हेलो दोस्तों, किड्स ऑनलाइन ट्यूशन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। दोस्तों आज की क्लास में एडिशन सिखाऊंगा। एडिशन में क्या होता है? जोड़ होता है। दोस्तों यह क्लास इतना इंपॉर्टेंट है कि जिंदगी में हर बार कहीं ना कहीं आप इसको यूज करते हैं। जोड़ घटाव करना तो जिंदगी में लगा रहता है। सो इस क्लास को इम्पोर्टेंट दीजिए और इस चीज को मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से सिखा रहा हूँ, बहुत ही आसान तरीके से। मे भी अगर आपको स्कूल में नहीं समझ में आया होगा, सपोज डेट मान लेते हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा और आसानी से आप होमवर्क बना सकते हैं और इस चीज को सीख सकते हैं। सो बिना क्लास को देरी किए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और देखिए यहाँ पे एडिशन है, ठीक है, ADDITION एडिशन। एडिशन मीन्स क्या होता है? जोड़ होता है, ठीक है, जोड़। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं कभी कभी या अक्सर ऐड, ठीक है, ये चीज को हम लोग ऐड बोलते हैं, ADD ऐड। ऐड मीन्स भी क्या होता है? जोड़ होता है। लेकिन इसका सिंबल देखिए क्या होता है। सिंबल इसका होता है इस प्रकार से कुछ, ठीक है, इस तरह से हम लोग सिंबल से जानते हैं इसको। जहां भी देखिए समझ जाइए कि एडिशन हो रहा है यानी ऐड हो रहा है, जोड़ हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए कि हर चीज का अपना अपना एक पहचान होता है। सपोज डेट की यहाँ पे एडिशन का ये एक पहचान हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई का भी पहचान होता है, गुना का ये हो गया, डिवाइड यानी भाग का ये होते हैं पहचान, ठीक है, और घटाव यानी सब्ट्रैक्ट का होता है। इस तरह से ये हम लोग पहचान सकते हैं कि ये किस चीज का हम लोग काम करने जा रहे हैं। तो सो हम लोग अभी देखेंगे एडिशन। एडिशन का पहचान हम लोग जान गए। सपोज डेट की आपको दे रहा है 3 और 5 ऐड करने के लिए दे रहा है। ऐड का ये सिंबल हो गया। इसको बोला जा रहा है कि आपको जोड़ना है। तो कुछ लड़के तो तुरंत बता देंगे 3 और 5 8 हुआ। राइट बात है, सही बात है कि 3 और 5 का रिजल्ट क्या होगा? 8 होगा। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको मालूम ही नहीं है 3 और 5 को ऐड करने पे कितना मिलेगा। जब उनको नहीं मालूम है तो मैं उनको एकदम बारीकी से दिखा रहा हूँ, एकदम बहुत ही बेसिक से समझा रहा हूँ कि कैसे आप इसको ऐड करेंगे। तो ऐड करने का सबसे आसान तरीका है कि ये 3 को 3 बार काउंट करेंगे। 1 2 3। 3 को कितना बार काउंट कर लिए? 3 बार काउंट कर लिए, खींच दिए लकीर, ठीक है। अब ये 5 है, 5 तो पहचान है ना, 5 है, तो 5 को 5 टाइम्स क्या करेंगे? लकीर खींचेंगे। 1 2 3 4 5, तो 5 टाइम्स खींच दिए। अब ये दोनों को एक साथ काउंट करेंगे। जब ये दोनों को एक साथ काउंट करेंगे, जितना हमारा काउंट आएगा वो इसको यहाँ पे लिख देंगे। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे क्या होगा? 8 हमारा क्या हो गया? इसका आंसर हो गया, ठीक है। कितना हो गया? 8 आंसर हो गया, ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से इस तरह से आप लाइन खींच करके समझ सकते हैं और बना सकते हैं। अगर देखिए और एग्जाम्पल तो मैं आपको समझा रहा हूँ। सपोज डेट की 4 है 2 है, इसको ऐड करना है और 4 2 को ऐड करना है। तो 4 को 4 टाइम्स क्या करेंगे? लाइन खींचेंगे। 1 2 3 4, और 2 को 2 टाइम्स लाइन खींचेंगे। तो 1 और 2, अब दोनों को एक साथ काउंट कीजिए, कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6, तो 6 को यहाँ पे लिखेंगे 6। ये हमारा आंसर हो गया। 4 2 को ऐड करने पे, जोड़ने पे हमारा 6 आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए 3 और 9, ये दोनों को ऐड करना है। थोड़ा सा बड़ा दिखाना है, ठीक है। तो 3 को 3 टाइम्स काउंट करेंगे। 1 2 3, और 9 को 9 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब 9 बार काउंट कर लिए। अब एक साथ काउंट कीजिए इसको, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हुआ। 12 यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे इस तरीके सिंबल। तो ये सिंबल देना बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। जब तक आप सिंबल नहीं देंगे, जैसे यहाँ पे मेरे साथ छूट गया था अभी, ठीक है, तो पता ही नहीं चलेगा इसके साथ हम लोग क्या करने वाले हैं। ऐड करने वाला है, सब्ट्रैक्ट करने वाला है, क्या करने वाला है मुझे नहीं मालूम, ठीक है। तो इसको मालूम दिखाने के लिए हमको क्या करना है? ऐड का सिंबल यहाँ पे देना पड़ेगा। नहीं देंगे तो क्वेश्चन गलत हो सकता है, ठीक है। तो आप अगर जो भी काम करने जा रहे हैं तो उसका सिंबल देना 100% जरूरी है। तो ठीक है, तो ये 12 हो गया। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन को दूसरे तरीके से लिख दिया जाता है।
ये एक क्वेश्चन हो गया, इस तरीके से लिखा जा रहा है, आपको समझ में आ रहा है। कभी कभी क्या होता है 3 और 5 को बुक में ऐसे दे देता है, ठीक है, 3 और 5 को, यानी 4 और 2 को, 4 प्लस 2 को बुक में ऐसे दे देगा, 3 और 9 को, 3 प्लस 9 को ऐसे दे देगा। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि ये कैसे दे दिया, क्या दे दिया, ठीक है। सेम वही कहानी है, सेम यही चीज है जो मैंने अभी आपको बताया। यानी 3 को 3 टाइम्स काउंट कर लीजिए, 3 को 5 को जोड़ना है, 3 और 5 को आपस में जोड़कर यहाँ पे लिखना है। तो वहीं से अभी जो मैं बताया उसी तरह से करना। अगर यहाँ पे दूसरा डिजिट होता, यहाँ 3 और 5 को हम लोग जोड़े लाइन खींच करके, तो उसी तरह खींचेंगे। 3 को 3 टाइम्स 1 2 3, 5 को 5 टाइम्स 1 2 3 4 5, तो ये कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। सपोज डेट, इस तरह से हम लोग ये क्वेश्चन को, फॉर्म चेंज हो गया तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। सपोज डेट कि यहाँ पे 5 होता, ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होता, तो सेम वही बात है, कोई नया चीज नहीं है। 5 को 5 टाइम्स काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है, और फिर 5 को 5 टाइम्स काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। अब दोनों को आपस में क्या करेंगे, एक साथ काउंट करेंगे, जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब 10 को हम यहाँ पे लिखेंगे। 10 हमारा क्या हो गया, रिजल्ट हो गया, 10 हमारा सही आंसर है, ठीक है। 4 2 6, 4 2 6, ठीक है, 3 और 9 12, 3 और 9 12, ठीक, सिर्फ फॉर्म चेंज हुआ है। सो इस तरह से हम अभी आपको सिंपल मैं बताया कि कैसे ऐड करते हैं, ठीक है। ये तो 1 डिजिट का था, अब हम आपको सिखाने वाले हैं 2 डिजिट में, ठीक है। 2 डिजिट में सीख लीजिएगा तो फिर नेक्स्ट एडवांस में सिखाऊंगा। फिर अभी फिलहाल इसी लेक्चर में अभी 2 डिजिट में सिखाने जा रहा हूँ। अगर दोस्तों अभी देखिए कलम और कॉपी लेकर साथ में पढ़िए, ठीक है, और इस चीज को कुछ आपको लग रहा है कि लिखने लायक है तो आप लिख सकते। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या है कि 2 2 1 5 दिया हुआ है, ऐड करना है, ठीक है। 2 2 1 5 यानी 22 को प्लस करना है 15 से, 22 को प्लस करना है 15 से, तो कितना होगा, कितना होगा, तो यहाँ पे देखिए 2 को 2 टाइम्स काउंट करेंगे 1 2, 5 को 5 टाइम्स 1 2 3 4 5। अब एक साथ काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे 7 हो गया। और 2 को 2 टाइम्स लाइन खींचेंगे 1 2, 1 को 1 टाइम्स लाइन खींचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक साथ काउंट कीजिए 1 2 3, यहाँ पे 3 लिखेंगे। यानी 22 को आप 15 में ऐड करते हैं तो आपको मिलेगा 37, ठीक है, 37 हो गया। सपोज डेट कि आपके पास पहले से 22 रुपया था, ठीक है, 22 रुपया था, आपके पिताजी ने 15 रुपया यानी 15 रुपया दे दिया, ठीक है, जाओ ये 15 रुपया मेरी तरफ से लो, खाओ पियो मौज मस्ती करो, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपके पास, पहले तो इतना था और अभी कितना हो गया 37 हो गया, ठीक है, 37 रुपया हो गया आपके पास, ठीक है। ऐड करने पे इतना हमें मिला, ठीक है। आगे देखिए 4 2 6 1, ठीक है, इसको हम लोग ऐड करेंगे, ऐड का सिंबल दे दिए यहाँ पे, ऐड करेंगे। तो आइए ऐड करके देखते हैं वापस कितना हुआ। यहाँ 42 हो गया, 61 हो गया, 42 और 61 को ऐड करेंगे तो सिंपल सी वही तरीका है, नया कुछ नहीं। एक बार जब आप सीख लीजिएगा बनाना तो आप बार बार कितना भी कठिन ऐड है आप बना लीजिएगा, सामने कितना भी कठिन आएगा। तो अभी फिलहाल देखिए कितना होगा, 2 को 2 टाइम्स लाइन कीजिए 1 2, 1 को 1 टाइम्स, तो कितना होगा 1 2 3, तो 3 यहाँ पे लिख दीजिए। बस यही करना है, लाइन खींचना है और जो भी रिजल्ट आएगा काउंट करने पर वो लिख दीजिएगा। 4 को 4 टाइम्स काउंट कीजिए, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, और 6 को 6 टाइम्स 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे क्या हो गया 10 हो गया। तो हमारा रिजल्ट कितना हो गया 103, ठीक है, 103 हो गया। दोस्तों
आज की क्लास में ये मैंने कंसेप्ट आपको सिखाया कि कैसे ऐड करते हैं। ठीक है, हम आपको अभी होमवर्क देने वाले हैं, होमवर्क में आप बनाइए। ठीक है, कोई डाउट हो तो कमेंट में आप लिखिए या अपने पेरेंट्स से लिखवाइए कि हमें क्या डाउट हो रहा है। ठीक है, सो दोस्तों मैं अभी आपको बहुत सारा प्रैक्टिस कराने जा रहा हूँ। ठीक है, और उस प्रैक्टिस पे आप ध्यान दीजिए और कलम कॉपी के साथ आप तैयार रहिए और देखिए। ठीक है, और जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो आराम से आप कठिन से कठिन मैथ बना सकते हैं और अपने स्कूल में फर्स्ट कर सकते हैं। सो हमारे साथ बने रहिए और प्रैक्टिस कीजिए। सो देखिए यहाँ पे 70 है और 34 है। सो 70 और 34 को ऐड करना है तो यहाँ पे देखिए 0 है, ये है 0 और यह 4 है, तो 0 को और 4 को ऐड करना है। तो 0 और 4 को तो ऐड करना है तो सिर्फ यहाँ पे 4 का 4 हो जाएगा। 0 तो 0 ही है, ठीक है, उसमें कुछ ऐड होगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे 4 हो गया। और 7 और 3 को ऐड करना है तो 7 को 7 टाइम्स काउंट करेंगे, लाइन खींचेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 3 को 3 टाइम्स 1 2 3, तो एक साथ काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे लिखेंगे 10, तो ये क्या होगा 104 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 7 को 7 टाइम्स काउंट करेंगे और 2 को 2 टाइम्स काउंट करेंगे, यानी कहने का अर्थ है कि आपके पास 27 रुपया है और 22 रुपया बाद में आपने अर्न किया, कमाया, तो कितना हुआ आपके पास। तो यहाँ पे देखिए 7 को 7 टाइम्स काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 और 2 को 2 टाइम्स 1 2, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे कितना हो गया 9 हो गया। और ये 2 है तो 2 टाइम्स काउंट करेंगे 1 2 2 टाइम्स खींच दिया लाइन, और यहाँ पे 2 है तो 2 टाइम्स लाइन खींचेंगे। ठीक है, अब दोनों को एक साथ काउंट करेंगे 1 2 3 4। ठीक है, जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा इस तरीके से लिखना, काउंट करके जोड़ना, ठीक है, तो आप आसानी से इस तरीका से लिख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं 2 2 4 3 4 7 4 0 और 4 4 4 4 8, ठीक है, 0 4 4 9 3 12। इस तरह से बहुत ही आसानी से आप मैथ बनाने लगिएगा। तो पहले तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा इस तरीका से। ठीक है, 5 को 5 टाइम्स खींचना है 1 2 3 4 5, 4 को 4 टाइम्स 1 2 3 4, तो अब एक साथ काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लिखेंगे। 4 को 4 टाइम्स फिर यहाँ पे काउंट कीजिए। ठीक, 1 2 3 4, 2 को 2 टाइम्स 1 2, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, जब भी मैथ आप बनाइएगा तो ध्यान रखिएगा इधर से आप चलिएगा, इधर से, ठीक है, ना कि इधर से काउंट करना है, बिल्कुल नहीं करना है इधर से काउंट। जब भी काउंट करना है, ऐड करना है, जोड़ना है, तो इधर से आप चलेंगे इस तरह से। ठीक है, सबसे पहले इसका काम करेंगे, ठीक है, फिर इसका काम करेंगे सेकेंड में। तो देखिए यहाँ पे तो 2 है तो 2 टाइम्स लाइन खींचेंगे। यहाँ पे देखिए इसका 5 है तो 5 टाइम्स लाइन खींचेंगे 1 2 3 4 5, 3 को 3 टाइम्स 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया। 3 को 3 टाइम्स काउंट लाइन खींचेंगे 1 2 3 1, 1 2 3 4, 4 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए 2 को है 2 टाइम्स लाइन खींचेंगे 1 2, 1 है तो 1 1 2 3, 3 लिखेंगे यहाँ पे। 3 है और 2 है तो 3 को 3 टाइम्स लाइन खींचेंगे 1 2 3, 2 को 2 टाइम्स 1 2, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 5 है 1 है 1 2 3 4 5, 1 है तो 1 टाइम्स 1 2 3 4 5 6, 6 लिखेंगे। 5 और 1 में सेम है 6 लिखेंगे। यहाँ पे 8 और 1 तो 8 बार लाइन खींचेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 को 1 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 को 1 टाइम 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 लिखेंगे। और 5 को 3 को तो 5 को 5 टाइम्स, ठीक है, 1 2 3 4 5
3 को 3 टाइम्स 1 2 3, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से आप बना सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों, और बहुत ही आसान तरीके से आप पढ़ सकते हैं। सो हमारे साथ बने रहिए। आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, एसएसटी, कंप्यूटर, ट्रांसलेशन, हिंदी रीडिंग प्रैक्टिस, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस, सारा सब्जेक्ट आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ। सो हमारे साथ बने रहिए, और नेक्स्ट क्लास में आपको मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा। सो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको हम मिलता रहे डेली का क्लास। डेली शाम को आपको क्लास मिल जाएगा, आप पढ़ते रहिए। कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे ट्यूशन कर सकते हैं। अगर आप ये पेरेंट्स हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, किड्स ऑनलाइन ट्यूशन को, और अपने बच्चों को पढ़ने का मौका दीजिए। सो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।